आपको ये बिल्कुल नहीं लगता क्या आलोक जी कि आकाश आनंद कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं? मुझे लगता है आकाश आनंद ना तो बड़ा कदम उठाने की स्थिति में, ना उन्हें उठाना चाहिए, ना वो उठाएंगे। अभी तक जबकि जो मैं जितना लेकिन आकाश उनकी आनंद को सोशल पढ़ मीडिया पाया हूँ, जान पोस्ट अगर पाया हूँ, देखेंगे ना, दूसरी पार्टी। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो वो कह रहे हैं लंबा है सफर, कठिन रहेगा, संघर्ष रहेगा। तो ये इशारा तो वो करते हैं कि इस मूवमेंट, और अभी तो कह रहे हैं कि विपक्षी दल ये वो कर रहे हैं, हम तो बसपा एक मूवमेंट है, बीएसपी एक मूवमेंट है। लेकिन आप भी राजनीतिक समझते हैं, ये जब जाते हुए अब बात बहुत दूर तलक नहीं निकल गई है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मुझे लगता है कि अभी दूर तलक तो नहीं निकली है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ कहती है। आकाश आनंद अगर इसी तरह के ट्वीट करते रहे, या आकाश आनंद के ससुर ने कोई दूसरी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी ज्वाइन कर ली, आकाश आनंद भले ना करे, तो भी ये मतलब फिर माना जाएगा कि ये बहन जी को चाहने के लिए किया गया है। अगर ये लोग शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि इस मौन के बाद बहुजन समाज पार्टी में उनका, यानी आकाश आनंद का पुनः राजतिलक हो सकता है। लेकिन अगर आकाश आनंद ने इम्पेशंस दिखाया, अगर और कोई ऐसी बात की जो बहन जी नहीं चाहती है, उस तरह के शब्दों का उपयोग करते हुए ट्वीट भी करते हैं, तो उनके लिए खतरा बड़ा हो सकता है। लेकिन आलोक जी, बहन जी के आलोक पास जी, ये हम लोग तो ज्यादा नहीं देख रहे हैं इसको। एक ज्यादा नहीं देख रहे हैं कि मतलब वो ट्वीट भी मायावती से पूछ के क्या लिखे, क्या पसंद आएगा ना पसंद आएगा, तो उसमें तो फिर दम घुटने जैसा हो ही जाएगा। पुष्कर जी बस बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हालांकि इसका तथ्य और वैज्ञानिकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल आधार पर मैं बता सकता हूं कि मायावती कर्क लग्न की है। बहुत जल्दी क्रोध आता है उनको। लग्न कर्क है, क्योंकि मेरा भी लग्न कर्क ही है, इसलिए मैं जानता हूं कुछ समानताएं हैं। तो वो क्रोध में कोई भी बात करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी मान ली जाती है, इमोशनल भी है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आकाश आनंद चुप रहते हैं, तो बहन जी का दिल पिघल जाएगा और सारी चीजें सामान्य हो सकती है। ठीक है, अब मैं अशोक यादव जी आपके पास आता हूं। दरअसल भाजपा ने तो साफ मना कर दिया, बोले ये पार्टी का अंदरूनी मसला है, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन ये भी बड़ी विडंबना है कि 2017 में जब समाजवादी पार्टी में 2016 दिसंबर और 17 जनवरी में जो हो रहा था, तब 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 वो पारिवारिक नहीं था, और उसमें भी बीजेपी खूब जम के चर्चा में भाग ले रही थी। अशोक यादव जी, आप लोगों के लिए टाइम मुफीद लग रहा है क्या? कांग्रेस साथ में खड़ी है, बसपा में अंदर अंदर लड़ाई है, दलित वोट अगर कहीं ये साथ आ जाए तो जो 36 और 32% के बीच में झूलते हैं, वो खट से कूद के 40 और 42% आ जाएगा। लड़ाई बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। इसीलिए आपने सीधे बीजेपी पे ठीकरा फोड़ दिया कि ये बीजेपी करवा रही है। अब पुष्कर जी देखिए, हमारी शुभकामना है बहन जी के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ कि बहन जी भी आगे बढ़े, बहुजन समाज पार्टी भी आगे बढ़े और बहुजन आंदोलन भी आगे बढ़े। हमारी शुभकामना है, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी का अंदरूनी मामला है, और इस अंदरूनी मामले में उनके क्या समस्याएं हैं, इस पे तो हम लोग ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बहुजन समाज का जो आंदोलन था, जो मान्यवर कांशीराम जी लेकर के चले थे और एक लंबा हुजूम के साथ चले थे, बहुत बड़ा कैडर उनके साथ था जो बहुजन आंदोलन को लेकर के वो आगे बढ़े थे। और कहीं ना कहीं इस तरह के जब हालात होते हैं बहुजन समाज पार्टी का, तो सबसे ज्यादा आघात उस जमीनी कार्यकर्ता को और उस जमीन पे जुड़े हुए उन वोटरों को होता है, आघात पहुंचता है, जो वोटर बसपा को अपने लीडरशिप में अपने भविष्य को सुनहरा देखने की कोशिश करते हैं, देखने की चाहत रखते हैं। सवाल यही है कि जब आपने कहा कि सपा का क्या इसमें रिएक्शन है, आपको देखने की जरूरत है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहन जी से निवेदन करके बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने
जो जो सीटें बहन जी ने कही वो सीटें उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए और वो सीटें उन्हें दी और उसका परिणाम में रहा पुष्कर जी की बसपा को 10 सांसद प्राप्त हुए। एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर बसपा का सुनिश्चित हुआ। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि बहन जी एक तरफा उन्होंने कहा कि हमको तो सपा को वोट ही नहीं ट्रांसफर हुआ और ये कहते हुए उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया। इससे सबसे ज्यादा आघात अगर किसी को लगा था तो बहुजन आंदोलन को लगा था और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए उन वोटरों को लगा था। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में जितने भी बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर कांशीराम के दौरान जो काम किए थे कैडर के लोग, उस तमाम नेताओं ने संपर्क किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने एक एक करके, मुझे लगता है कि बसपा का पूरा कैडर जो मान्यवर कांशीराम के साथ चल रहा था, जो उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करता था, पूरा कैडर समाजवादी पार्टी के साथ आया और उन्होंने सलाह दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विचार विमर्श हुआ। उन्होंने पीडीए आंदोलन की शुरुआत की ताकि जो गैप बहुजन समाज पार्टी के कोलैप्स होने से जो बन रहा था, उस गैप को पीडीए आंदोलन से फुलफिल करने के लिए उन नेताओं ने, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, हमारे पार्टी के नेता थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोगों ने मिलकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पीडीए आंदोलन की शुरुआत की। और उसी आंदोलन का एक प्रतिफल रहा कि हमारे 37 सांसदों में 20 सांसद पिछड़े समाज से, 8 सांसद दलित समाज से आते हैं। तो इस आंदोलन को हम लोग इसीलिए चलाए कि जो गैप है, इस गैप को भरा जाए, हमारे बहुजन आंदोलन को ठेस न पहुंचे, हमारे बहुजन आंदोलन को नई दिशा और दशा मिले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने भाजपा की बात किया, आप ये बताइए जो गठबंधन बहन जी ने तोड़ा वो सिर्फ पूरे जमीनी कार्यकर्ताओं ने कहा, जमीनी कार्यकर्ता, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, जमीनी कार्यकर्ताओं ने कहा ये तो भाजपा के दबाव में बहन जी ने बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया, ये भाजपा के दबाव में बहन जी ने ऐसा किया। और आपको याद होगा पुष्कर जी, ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं कहूंगा, लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद जी का वो भाषण सुनिए, आप देखिए जिस धारदार तरीके से वो भाजपा पे प्रहार कर रहे थे, क्या हुआ, बहन जी आनंद फानन में उनको अपरिपक्व बता करके सारे पदों से परिचित कर देती हैं। तो कहीं न कहीं इस जो भी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, इसमें लोगों को एक परसेप्शन है कि इसमें भाजपा का प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष दबाव, योगदान, रणनीति और 2027 का विधानसभा चुनाव, ये सारी चीजें मिक्सअप होकर के परिणाम आपको दिख रहा है। ये एक इकलौता परिणाम नहीं है कि बहन जी को गुस्सा आ गया या ये हो गया हो, ये इसमें सारी चीजें सबको पता है कि भाजपा का कितना इन्वॉल्वमेंट है और भाजपा कैसे एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसा काम करने पर बहन जी को मजबूर कर रही है। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, ऐसा हो रहा है पुष्कर। समाजवादी पार्टी तो कोई सिग्नल भेज ही नहीं रही है आकाश आनंद को, आकाश आनंद उनको बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। नहीं देखिए पुष्कर जी, प्यारे और उसकी बात नहीं है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि बहुजन आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हम लोग 2019 में साथ आए थे, इसलिए हमने उनको सारी चीजें जो सत्ता पाने के लिए सब आते हैं। अशोक भारती जी, ये बात तो सच है कि बसपा को वो अंदर जो मेरी 2-4 लोगों से बात हुई बसपा में, वो ये कह रहे थे कि आकाश आनंद इस बात को कह रहे थे कि 27 में हमको गठबंधन की राजनीति में जाना चाहिए, जबकि मायावती ने चुनाव के बाद कहा था, जब जून में नहीं कोऑर्डिनेटर बनाया था 24 में, दोबारा से कहा था कि हम गठबंधन की राजनीति से दूर हो जाएंगे, मुसलमानों के लिए भी बोल दिया था कि अब टिकट देने के सोचेंगे। लेकिन आकाश आनंद कह रहे हैं वो उस बात के पैरोकार थे कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो हमें किसी गठबंधन में जाना चाहिए, नहीं तो हम वो नहीं हासिल कर सकते जो हासिल करना है। क्या ये आपको सही लग रहा है कि वाकई में क्या कांग्रेस, बीजेपी और एसपी एक साथ मिलके अगर 27 में चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी करती तो क्या कोई मुकाबला हो पाता, या सिर्फ ये हेयर से है लोगों का? देखिए, मैं समझता हूं कि जो राजनीति में बहुत सारी चीजें जो हमारी समझ है वो काफी कई बार बहुत स्लो गति से चलती हैं और कई बार बहुत तेजी से टर्न ले लेती हैं जी। हाल ही में मैं इसमें लाना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का एक बयान था, बिल्कुल, जो उन्होंने रायबरेली में दिया, और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में आकाश आनंद जी का भी एक बयान था जो उनकी राहुल जी की आलोचना में था।
मुझे लग रहा है कि बहन मायावती 2027 के चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं को देखती और वो नहीं चाहती कि गठबंधन उनकी मर्जी के खिलाफ हो तो उनकी मर्जी के साथ। मुझे लगता है बहन मायावती इस वक्त राहुल पॉजिटिव हैं और जो मुझे लगता है कि इस मामले में शायद आकाश आनंद जी को भी राजनीति की बहुत सारी पढ़ाई करनी बाकी है। वो नौजवान हैं, संघर्ष करने वाले हैं, उनमें ऊर्जा है और मैंने उनका ट्वीट पूरा पढ़ा है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे जी। उस ट्वीट में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो जो है कोई नया रास्ता खोजेंगे। नहीं, उन्होंने कहा लंबा है, संघर्ष कहा है लंबा कि- है। हाँ नहीं, वो तो देखिए संघर्ष तो हमारा काशीराम साहब के समय से, बहन मायावती के समय से, हम याद करें बहन मायावती का संघर्ष। आकाश आनंद ने तो कोई संघर्ष ही नहीं किया। अभी क्या संघर्ष किया है? चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, पिताजी क्लास 1 ऑफिसर थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, और भी बहुत सारी जानकारी हमारे पास है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लेकिन ये बात भी सही है कि 40 साल पहले बनी पार्टी और आज के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसे वक्त में जब दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों पर लगातार चोट पहुंच रही है, देश में जगह जगह अत्याचार, अनाचार की घटनाएं पे लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे वक्त में दलित समाज ये जरूर चाहता है कि आज उनको एक लड़ाकू नेतृत्व चाहिए। मुझे लगता है कि आकाश आनंद इस बात को समझते और वो इस दिशा में काम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। शायद बहन मायावती पुराने मॉडल की लीडर हैं अभी, और उनको ये समझना है कि पुराने मॉडल का लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के जमाने में चलने वाला नहीं है। अगर सत्ता चाहिए, जिस चाबी की बात साहब कांशीराम ने की थी, अगर सत्ता की चाबी चाहिए तो आज वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लड़कर नहीं मिलेगी। आज वो सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर लड़ेगी, और ये बात उनको समझना है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।